मैं कहकर जाता हूं, हुमायूं कबीर, कान खोलकर सुन लो, इस भूमि पर कोई माई का लाल बाबरी मस्जिद नहीं बना पाएगा। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के दिन पूरे हो चुके हैं। अब भय, हिंसा और हिंदुओं को कुचलने वाली नीति का अंत होने वाला है। जिन्होंने बंगाल को नोच नोच कर खाया, जिन्होंने बंगालियों के स्वाभिमान को रौंदा, जिन्होंने हिंदू त्योहारों पर कैंची चलाई, ईद पर पूरा माहौल बनता रहा, लेकिन रामनवमी का जुलूस बैन रहा। हम पाकिस्तान की नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की ही बात कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे सब बदलने वाला है। तस्वीर हिंसा वाली नहीं बल्कि शांति वाली बनने वाली है। पश्चिम बंगाल के चुनावी मैदान में कुछ ऐसा हो रहा है कि पूरा राज्य सांस रोक कर देख रहा है। हवा में तनाव है, सड़कों पर चर्चा है और हर घर में एक सवाल घूम रहा है कि क्या बंगाल की सियासत अब बदलने वाली है? ममता बनर्जी की तुष्टीकरण वाली राजनीति का खेल आखिरकार कहां तक जाएगा? और जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद मैदान में उतर आए तो माहौल और भी गर्म हो गया है और इसके साथ ही टीएमसी का गला भी सूख गया है। पिछले साल दिसंबर 2025 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस की 33वीं वर्षगांठ के दिन हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा इलाके में बाबरी मस्जिद से मिलती जुलती एक मस्जिद की नींव रख दी। उन्होंने इसे खुलकर बाबरी मस्जिद का नाम देने की घोषणा की। हजारों लोग जमा हुए, नारे लगाए गए, अल्लाहू अकबर। और कबीर ने दावा किया कि यह मस्जिद 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगी, जिसकी लागत 50 से 55 करोड़ रुपए के आसपास होगी। बाद में फरवरी 2026 में उन्होंने निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया। इस कदम के बाद टीएमसी ने उन्हें निलंबित कर दिया था, लेकिन शाह ने आरोप लगाया कि ये सब ममता बनर्जी की सहमति और इशारे पर हो रहा है। कबीर अब अपनी नई पार्टी के जरिए चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों पार्टियों को चुनौती दे रहे हैं। अब जब अमित शाह पश्चिम बंगाल पहुंचे तो उन्होंने हुमायूं कबीर और टीएमसी को अच्छे से समझा दिया कि बाबरी का सपना भूल जाइए। बंगाल की मानी कचक रैली में शाह ने कहा कि हुमायूं कबीर को कान खोलकर सुन लो, भाजपा सत्ता में आने के बाद ऐसी कोई मस्जिद नहीं बनने देगी। ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को भी पता होना चाहिए कि उनका सपना 5 मई को चकनाचूर हो जाएगा। 19 में आपने मोदी जी को बहुमत दिया, मोदी जी ने बाबर ने तोड़ा हुआ राम मंदिर फिर से बनाकर जय श्री राम। और ये ममता दीदी उसके चट्टे बट्टे हुमायूं कबीर को कहकर कहती है कि बंगाल की भूमि पर वो बाबरी मस्जिद बनाएगी। मैं कहकर जाता हूं, हुमायूं कबीर, कान खोलकर सुन लो, इस भूमि पर कोई माई का लाल बाबरी मस्जिद नहीं बना पाएगा। और अमित शाह ने कहा कि कोई माई का लाल मस्जिद का निर्माण नहीं करा पाएगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2 चरणों में 23 और 29 अप्रैल को होंगे, जबकि वोटों की गिनती 4 मई को होगी। शाह के इस दहाड़ ने बंगाल के हिंदू वोटरों में जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया। पिछले कई सालों से टीएमसी सरकार में हिंदुओं के त्योहारों पर पाबंदियां, मंदिरों पर हमले, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की घटनाओं ने हिंदू समाज में गहरा आक्रोश भरा हुआ है। मालदा, मुर्शिदाबाद जैसे संवेदनशील इलाकों में घुसपैठ और धार्मिक उन्माद की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। हुमायूं कबीर का यह बाबरी स्टाइल मस्जिद प्रस्ताव और निर्माण उसी तुष्टीकरण की राजनीति का सबसे ताजा उदाहरण था। अमित शाह के बयान के बाद बीजेपी कार्यकर्ता और बंगाल के हिंदू समाज में नया संकल्प जागा है। लोग कह रहे हैं कि अब समय आ गया है कि हिंदू अस्मिता को मजबूत किया जाए। शाह ने साफ कर दिया कि बीजेपी सत्ता में आते ही बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति का अंत कर देगी। यह बयान सिर्फ चुनावी रैली का हिस्सा नहीं था, बल्कि बंगाल की सियासी हवा को बदलने का एक संकेत था। हिंदुओं का गुस्सा अब खुलकर सामने आ रहा है और बीजेपी की जीत इस बार काफी मजबूत है। 5 मई को जब नतीजे आएंगे तो बंगाल की तस्वीर पूरे तरीके से शायद बदल चुकी होगी। आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।